सभी कस्बों को लंबी दूरी तक फायर सपोर्ट देने में सक्षम एक ऐसा सेल्फ प्रोपेल्ड गन सिस्टम जो मरुस्थल में 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, जिसमें 77 मिलीमीटर जो 40 किलोमीटर तक रफ्तार कर सकती है। कधीच विपक्ष की तरह मजबूत खुद को ये तूफानों के चट्टानों को जो बनाया दुश्मन खुद को देगा So basically, life is quite good because of people that you are around. जो किसी भी वक्त के बातों तेजी से आगे बढ़ सकता है, इसीलिए इसे और करियर में से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं बहुत जा 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 जा। और इसके पीछे 24 मराठा लाइट इन्फेंट्री बटालियन के बिल्कुल बेस इन्फेंट्री सिस्टम पैदल से कहा जाने वाला
जो सटीकता के साथ प्रहार कर सकता है और ऑपरेशन सिंदूर एवं दुश्मन के खिलाफ आने वाले सभी ऑपरेशन जीतने में सक्षम आपके सामने अब है कॉम्बैट सपोर्ट वेपन सिस्टम। इस श्रेणी में सर्वप्रथम आपके सामने C-23 ट्विन बैरल गन जो कि एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इस गन को लोड और फ्लाई करने वाले एयरक्राफ्ट को एंगेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन तीसरी लाइट एवी रेजिमेंट के नायब सूबेदार वी राजेश कुमार के हाथों में लड़ाई के दौरान वल्नरेबल एरिया को दुश्मन के एयर अटैक से बचाने के लिए इस गन का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक लाइट सिंपल गन है, हाई रेट ऑफ फायर करने वाली एंटी एयरक्राफ्ट गन है। श्रेणी का वेपन सिस्टम L-70 नेतृत्व 322 एवी रेजिमेंट के कैप्टन नितिन शर्मा द्वारा एक ऐसी एंटी एयरक्राफ्ट गन जिसे सेना की इकाइयों, हवाई अड्डों तथा महत्वपूर्ण ठिकानों को लो लेवल फ्लाइंग विमानों के खतरों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी रेंज 3.5 किलोमीटर तथा इसे 3.5 टन के ट्रक द्वारा तोड़ दिया जा रहा है। ये वेपन सिस्टम आर्मी एयर डिफेंस की मुख्य आधारशिला बन रहा है और अनेकों अभियानों में अपनी उपयोगिता निरंतर सिद्ध कर रहा है। इस वेपन सिस्टम का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी किया गया है। अगला वेपन सिस्टम सलामी मंच के हाउसर होता हुआ M777 अल्ट्रा लाइट हाउसर अत्यंत सटीकता से 155 राउंड फायर करती है जिसे 40 किलोमीटर तक प्रभावी फायर पावर मिलती है। आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस इसे हेलीकॉप्टर द्वारा लटकाकर किसी भी दुर्घटना में डिप्लॉय किया जा सकता है। लेकिन 188 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट विजुअल भट्ट द्वारा वंदे मातरम की धुन में गूंजे आंदोलन का बेजोड़ साथी विजय का ये संदेश सुनाता इसमें बसता सेना का संकल्प अटल अल्ट्रा लाइट हाउसर है हर चुनौती में राष्ट्र रक्षा का मंत्र प्रबल। बड़े ही शान सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ धनुष उठा प्रहार कर दुश्मनों को वार। अगला दस्ता धनुष वेपन सिस्टम का नेतृत्व 871 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन पीयूष पांडे द्वारा। देवी सज्जन धनुष एक स्वदेशी फोर्स गन है जो आत्मनिर्भर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। अधिकतम रेंज 38 किलोमीटर, मारक क्षमता 15 सेकंड में 3 राउंड फायर करने की क्षमता रखता है। मैं हूँ गजल के सवाल। सूर्यास्त यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम नेतृत्व संभालना है भारतीय सेना के भविष्य में एक अत्याधुनिक क्षमता वाला लॉन्चर। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक लॉन्चर से अलग अलग तरह के
को दर्शाता है और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के उद्देश्य को उजागर करता है। साथ ही रक्षा विनिर्माण में भारत के बढ़ते महत्व को भी प्रदर्शित करता है। दुर्गम क्षेत्रों तक सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने सरलतापूर्वक परिवहन योग्य एवं शीघ्र तैनात किए जाने योग्य सैटकॉम वाहनों को अपने बेड़े में शामिल किया है। सलामी मंच की ओर अग्रसर होती हुई वाहन आधारित सैटेलाइट संचार प्रणाली का नेतृत्व 33 आर्मर्ड डिफेंस रेजिमेंट के नायब सूबेदार राजेश कुमार कर रहे हैं। रेडियो सचिव आज की परेड भारत की अद्भुत सैन्य परंपरा, सैनिकों की पेशेवर दक्षता का प्रमाण है। और अब युद्ध का अनावरण आगे बढ़ता हुआ अगला दस्ता शक्तिवान और दिव्यास्त्र सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बाद अनुकूल वाहन। इन्हें विशेष रूप से डिजाइन किया गया है जो नई पीढ़ी के मानव रहे हथियार दल हाई मोबिलिटी व्हीकल पर स्थापित किए गए हैं। शक्तिवान मंच की तरफ बढ़ता हुआ जिसका नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन नमन शर्मा द्वारा। इस वाहन में स्वॉर्म ड्रोन्स, मिनी हार्पी, हैरो तथा पीस कीपर जैसे उन्नत ड्रोन लगाए गए हैं। आधुनिक युग के ये ड्रोन सिपाही दुश्मन के इलाके में घुसकर हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और अपने लक्ष्य को चिन्हित कर प्रबल प्रहार द्वारा उसे ध्वस्त करने का मार्ग भी रखते हैं। इसके पीछे दूसरा वाहन दिव्यास्त्र जिसपे जोट, मिनी मॉनिटर, सीडो सैटेलाइट सिस्टम, स्काई स्ट्राइकर जैसे उन्नत ड्रोन्स लगाए गए। नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट के सूबेदार किरण मेघर द्वारा। मैप्स एक ऐसा प्रभावशाली ड्रोन सिस्टम है जिसे सोलर ऊर्जा से चार्ज किया जा सकता है और 50,000 फीट से भी ऊंची उड़ान भर सकता है। देवी और सज्जनों, आपके समक्ष है भारत की तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली IDDNIS। इसका नेतृत्व कर रही है 401 लाइट AAD रेजिमेंट की कैप्टन प्रिया यादव। बड़ी शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ हमारा एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली IDDNIS। और अब मंच की तरफ अग्रसर कॉम्बैट ड्रोन्स का दस्ता। नेतृत्व 624 PM बटालियन के मेजर अनहर सिंह चट्टा का। ये भारतीय सेना की युद्ध क्षमता, निगरानी और निर्णय क्षमता को मजबूत कर रहा है। मानव रहित प्रणालियाँ जो सैनिकों की जान जोखिम में डाले बिना मिशन को प्रभावी बनाती है। अब आपके सामने अगला वाहन ड्रोन शक्ति। ये माननीय मुख्य अतिथि थल सेना अध्यक्ष के मार्गदर्शन में भारत में निर्मित ड्रोन फैब्रिकेशन इकोसिस्टम ड्रोन शक्ति। इस वाहन का नेतृत्व मेजर अरुण कुमार किया कर रहे हैं। रोबोटिक और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाकर सैन्य नवाचार और युद्ध क्षेत्र के रूपांतरण में ये एक क्रांतिकारी परिणाम का प्रतीक है। ड्रोन शक्ति। ड्रोन शक्ति के बाद मंच की ओर बढ़ता अगला दस्ता व्हीकल बेस्ड ड्रोन जैमर का। नेतृत्व 16 इन्फेंट्री डिवीजन सिविल रेजिमेंट के कैप्टन आयुष कुमार द्वारा। एक ऐसा सुरक्षा कवच जो दुश्मन के ड्रोन को पहचानने, ट्रैक करने तथा जैमिंग द्वारा निरस्त करने की ताकत रखता है। ये ड्रोन जैमर दुश्मन के ड्रोन्स की नेविगेशन और कम्युनिकेशन लिंक को निष्क्रिय कर 10 से 12 किलोमीटर तक ड्रोन की सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। और अब आपके सामने अगला उपकरण संयुक्त जो कि कैमरा स्टेशन ये दुश्मन की तैयार को अवरोधित और निगरानी करने एवं जैमिंग करने में सक्षम है। दुश्मन के रडार उत्सर्जन का पता लगाता है और इसका विश्लेषण करता है, साथ ही आगमन की दिशा निर्धारित करता है। यह प्रभावी ढंग से जैमिंग प्रदान करता है। आज की परेड में नेतृत्व इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के मेजर सचिन कुमार सिंह द्वारा। भारत की सीमा पर जागा संयुक्ता जैमर जैसे खड़ा सतर्क पहरेदार। जब आकाश छूने निकले दुश्मन का ड्रोन रोक देता संयुक्ता उसकी हर चाल। रेडियो तरंगों की दीवारें चारों ओर झुलसाई जाए। आज के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के कैप्टन आदर्श बेबोंगो के नेतृत्व में अगला दस्ता ड्रोन शक्ति इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली का स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित एक ऐसा युद्ध उपकरण जो हमारी सेनाओं के इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को सुरक्षा प्रदान करता है और दुश्मन के इलाके की विस्तृत जानकारी देता है। अति आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली हिमशक। रेडियो सचिव अगला कॉलम आपके समक्ष लॉन्ग रेंज वेक्टर्स का। और इस श्रेणी में सबसे पहले वेपन सिस्टम ग्रैड BM-21 नेतृत्व
210 रॉकेट रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट गन्नू के हाथों में ये 20 सेकंड से भी कम समय में 40 रॉकेट दागने में सक्षम। भारत क्षमता 40 किलोमीटर। ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भारतीय सेना की सबसे प्रभावशाली, विश्वसनीय और तीव्र मारक क्षमता वाला हथियार है। लोहे के पंखों से लैस ये यंत्र करे चूर चूर शत्रु के मन। भारत का गौरव, सेना का बल, भारतीय सेना हो रही अब हर क्षेत्र में प्रबल। जय हिंद जय भारत के संकल्प हमारा पिनाका संग चले, कभी ना डरे कोई किनारा। जी हाँ देवी और सज्जनों, आपके सामने लंबी दूरी का ऑल वेदर तथा त्वरित प्रहार करने वाला तोपखाना रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। इसमें प्रत्येक लॉन्चर में 214 मिलीमीटर कैलिबर के 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के गोला बारूद से पिनाका की अधिकतम मारक दूरी 45 से 300 किलोमीटर तक की है। The mighty launcher coming to the 17 days is of scorch. New induction significantly boosted the firepower and deep strike capability of Indian artillery, led by Lieutenant Rashmi Chaudhary of 1812 Rocket Regiment, scorches intrigued to dominate deep battle zones with overwhelming firepower. Each launcher carries 12 300 mm rockets capable of delivering payloads over ranges up to 90 kilometers. मेरे सज्जनों, मंच की रंग से ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली नेतृत्व 1889 मिसाइल रेजिमेंट के कैप्टन पुखराज कौशिक द्वारा। ऑपरेशन सिंदूर का वो ब्रह्मास्त्र जिसकी गर्जना ने दुश्मन के इलाके में हाहाकार मचा दी। 800 किलोमीटर की मारक क्षमता इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रूज मिसाइल बनाती है। हर मौसम में कारगर ऐसा हथियार जिसे भूमि, समुद्र, पानी के नीचे कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस केवल हथियार नहीं, भारतीय रणनीति की श्रेष्ठता का निर्णायक प्रहार है। चांदी की चमक, बिजली की गति भरे, हवा में उड़कर दुश्मन को भस्म करे। भारत की पवित्र धरती से उठे ये भाल, ध्वस्त कर दे दुश्मन की सभी चाल। वो है आपके समक्ष आकाश मिसाइल सिस्टम। स्वदेशी तकनीक से विकसित ये भारतीय सेना की प्रथम मिसाइल प्रणाली है। दुश्मन के हवाई प्लेटफॉर्म के खिलाफ धरातल से हवा में शत्रु के जहाजों पर प्रहार कर नष्ट करने के लिए सक्षम। आज की परेड में 27 एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट का लेफ्टिनेंट अमरेश सिंह इस प्रणाली का नेतृत्व कर रहे हैं। ये 150 किलोमीटर तक के हवाई इलाकों की निगरानी कर सकती है तथा शत्रु के लड़ाकू विमानों को 25 किलोमीटर के दायरे में ध्वस्त कर सकती है। इस्लामी मंच के सामने से गुजरता हुआ आकाश मिसाइल सिस्टम, a symbol of Atmanirbhar Bharat. Next detachment is of medium-range surface-to-air missile, which proved its battle-worthiness during Operation Sindoor, led by Lieutenant Pavitra Gunner of 503 Air Defence Missile Regiment, Imam Sam. This system is also called Abru Weapon System, which has the capability of carrying out surveillance of airspace up to a range of 300 kilometers and it can effectively engage hostile aerial platforms up to a range of 70 kilometers. It is a medium-range air defense weapon system intended for protection of all critical assets. साहस, जोश और ताकत को दर्शाता है। क्रांति को सहारा देते हुए आप देख रहे हैं जो बना रहा है कि आज जन जन से जुड़ रही है भारतीय सेना। लहराता तिरंगा भारतीय सेना हर क्षेत्र में विजय का प्रतीक है। जहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय सेना का ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस मिसाइल और इगला जो कि एक वायु रक्षा प्रणाली है। जाति में आप मानव से हाथ एवं रोबोटिक हाथ का मिलन भी देख सकते हैं और आप देख सकते हैं भारतीय सेना के निष्ठावान सिपाही जो केवल मशीन नहीं है, लोहे के योद्धा हैं। ये रोबोटिक मील्स दुर्गम इलाकों में लॉजिस्टिक्स के राजा हैं और थर्मल कैमरा से लैस दुश्मन की साजिशों को नाकाम करते हैं। स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रिक और जनरेटर जिसे वीर के नाम से जाना जाता है, ईंधन और रखरखाव की लागत को कम करते हुए सामरिक क्षमता को सशक्त बनाता है। इसका साइलेंट इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम संवेदनशील इलाकों में इसे सरप्राइज प्रदान करता है। नेतृत्व कैप्टन मनीष सिंह द्वारा दुर्गम इलाकों में बेहद कारगर सिंह की दहाड़ के साथ हर पहाड़ चढ़ने में सक्षम वीर। Ladies and gentlemen,
we will now be witnessing the true spirit of Atmanirbhar Bharat, wherein an in-house innovation of Indian Army is unveiled. The innovation coming to the saluting days is of Cyber Scout RE version 2.0 multi-utility unmanned ground vehicle developed and led by Major R. Prasad, RS of 7th Engineer. देरी और सदमा आप देख सकते हैं राष्ट्रीय ध्वज को अपने शान में लहराते हुए हमारे समर्थन ये है पैराट्रूपर। The Cyber Scout is a multi-role, 6-wheel drive, all-terrain UGV with multi-various capabilities. Next to it is the detachment of heavy autonomous utility and logistic vehicle, which is led by Havildar Rajesh Rawat of 618 EMP Battalion. अब आपके समक्ष एग्मा ESARS 500 वाहन ये एक मल्टी-रोल मानवीय ग्राउंड व्हीकल का एक एरियल सर्वेलेंस सिस्टम है। साथ ही आप कम्युनिकेशन रिले और सेंसिटिव डिप्लॉयमेंट को संभव बनाता है। ये सर्विलेंस, लॉजिस्टिक्स और टेक्निकल सपोर्ट मिशन के लिए सक्षम है। अब आपके सामने लॉजिस्टिक आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय विजन के तहत विकसित और निर्मित पुण्य भारत ड्रोन 20 किलोग्राम तक का भार ले जा सकता है, 4000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसकी परिचालन सीमा 20 किलोमीटर और ये 40 मिनट तक उड़ान भरने में सक्षम है। नेतृत्व संभाल रहे हैं हवलदार राजेश नौटिया। और अब आपके सामने त्रिनेत्र अलर्ट म्यूनिशन सिस्टम नेतृत्व हवलदार पवन के हाथों में यह एक उन्नत मानव के सुरक्षित मानव हवाई वाहन हमले और वास्तविक समय की पूरी के लिए डिजाइन किया गया है। यह फिक्स्ड विंग आधुनिक युग के लिए एक अत्याधुनिक समाधान है जो असाधारण प्रदर्शन, बहुमुखी प्रतिभा और पुनर्प्रयोग प्रदान करता है। यह 2 मीटर सटीकता के साथ कामकाज मोड में काम करता है। बर्फीले श्वेत सियाचिन में, रेतीले गरम मरुस्थल में, लहराते हर हर सागर में, घन घन घनेरे जंगल में, तोपों की गर्जन धड़ में, गगन गगन की सनसन। जब ये धरती सो जाती है और सो जाता है आसमान, मेरे बटालियन रक्षक तब डटे हुए निर्भीक निडर सरसीमा तान सरहद पर दिन रात जाग रक्षा करते मेरे बटालियन के भगवान शिव के रुद्र भूमि को दर्शाते जैसे भगवान शिव का उग्र रूप अधर्म और दुष्टों का नाश करता है, उसी प्रकार दुश्मन के नापाक इरादों को नेस्तो नाबूद करने के लिए तैयार भैरव बटालियन का गठन
तत्परता, रणनीतिगत निर्भरता, नवाचार और रक्षा दिशा में किए गए विकास यात्रा को निर्देशित करता है। स्वदेशी रूप से विकसित नए नए उपकरण और उन सबके बीच हमारे सैनिकों का शौर्य हमारे सेना को नए शिखरों की तरफ ले जा रहा है। आप देख रहे हैं किस प्रकार नवगठित भारत बटालियन इनके आगे से गुजरते हुए एक नए जोश के साथ अपने पूर्वजों के पथ चिन्हों पर चलते हुए इसी तरह से इतिहास को पुनः जीवित कर रहा है। और अब भारत बटालियन के बाद मंच की ओर अग्रसर मिक्स स्काउट्स बटालियन का दस्ता, एक ऐसा दस्ता जो सेना दिवस परेड में पहली बार भाग ले रहा है। मंच की ओर अग्रसर 5 लद्दाख स्काउट्स के लेफ्टिनेंट ब्रजेश के नेतृत्व में हिमालय की धूल में पले हिमालय से भी ऊंचे हौसले वाले मासी के ठोस सपूत, जिन्होंने पहाड़ों से प्रतिबद्धता सीखी, नदियों से निस्वार्थ सेवा। इसमें शामिल हैं ज्वाला माता की जय के उद्घोष वाले डोगरा स्काउट्स, लद्दाख की आत्मा कहे जाने वाले लद्दाख स्काउट, देवभूमि उत्तराखंड के गढ़वाल स्काउट्स तथा कुमाऊं स्काउट, सबसे युवा सिक्किम स्काउट्स, अरुणाचल स्काउट्स के बहादुर भाई। स्थानीय भाषा, संस्कृति और भूगोल की समझ इन्हें बेहद सशक्त बनाती है। पहरेदार हिमालय के झूठे में तूफान सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान की। इनकी सांसों में बर्फीली हवाओं का साहस बहता है और लहू में पर्वतों की दृढ़ता बहती है। Filling the air with courage and inspiration, the combined military band of Maratha Light Infantry and the 6th Regiment steps forward in a perfect harmony. The band is led by Subedar Major Kulwant Singh of 6th Regiment in Center and is assisted by Subedar Raju Bajantri of Maratha Light Infantry, laying the tunes of Kadam Kadam Badhaye Ja, Khushi the Geet Gaye Ja. चल रहे आपके विकास के के भी नेतृत्व 10 आदर्श समेत अनेक पुरस्कारों से अलंकृत ये घोष बजरंग बली की जय। विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई और इसके ठीक पीछे यहाँ की संस्कृति आभा विभेद का पारंपरिक रूप दंगल, जिसे वीररस और युद्धाभ्यास का प्रतीक माना जाता है। कलाकार तालबद्ध तरीके से नृत्य करते हैं। राजस्थान की हमारी झांकी देश की तिरंगी कलाओं, लोक जीवन, उत्सवों
उत्साह से भरा। और आपके समक्ष प्रस्तुत है भारत की समृद्ध विरासत का एक अनमोल रत्न, कालबेलिया नृत्य। महल के आसमान पर अपने त्रिवेणी के हस्ताक्षर करते नजर आ रहे हैं। नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण पांडेकर।
देवियर सदमे मंच की तरफ बढ़ते हुए 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन के कर्नल विक्रांत शर्मा सेना मेडल इसका नेतृत्व संभाल रहे हैं। अपाचे के पीछे भारतीय वायुसेना के 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड कमान ग्रुप कैप्टन अनुभव महिंद्रा, दूसरे प्रचंड के पायलट हैं विंग कमांडर हार्दिक पटेल और प्रचंड के पीछे अपाचे जिसकी कमान लेफ्टिनेंट कर्नल मयंक उन द्वारा भारतीय सेनाओं की त्रिशक्ति के प्रबल प्रहार को पूरी दुनिया ने देखा है। थल सेना और वायुसेना के अद्भुत समन्वय को प्रदर्शित किया। देवी और सज्जनों, आज राजस्थान की राजधानी एवं शाही विरासत और हमारे समृद्ध इतिहास को अपने हृदय में बसाए गुलाबी शहर में आपने समस्त भारत की सक्षम सेना के शौर्य को देखा। यूनिफॉर्म भारतीय सेना की ताकत को देखा। आपने देखा उन स्वदेशी निर्मित हथियारों को जिन्होंने दिया दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब और लहराया जीत का परचम। वाह क्या बात है, हर तूफान से लड़ने को अकेला ही काफी हूं मैं। और ये देखिए आकाश की फॉर्मेशन जिसके द्वारा हमारे टॉर्नेडोज हमें बताते हुए कि भारतीय सेना सदैव लक्ष्य की ओर एकाग्र। पांव इनके रुके नहीं, वार इनका चूकता नहीं, चाहे आए कोई भी विपदा। सेवा में सदैव तत्पर, इंतजार बस आह्वान का। और इसी के साथ आप देख सकते हैं बाइक को ही चिन्ह बना दिया है इन्होंने। क्या संतुलन है, क्या एकाग्रता है। हम सबको व्यायाम का महत्व शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बनाकर हर हाल में अनिवार्य है संदेश देते हुए बता रहे हैं चुप रहेगा इंडिया कभी तो शुरू रहेगा। महत्वपूर्ण है। इसी को दर्शाते हुए और इसी का संदेश देते हुए हमारे सामने बड़ी फॉर्मेशन में टॉर्नेडो और अब आपके सामने सामंजस्य से आगे बढ़ते हुए पहली निगाहें सटीक और चूक की कोई गुंजाइश नहीं। जी हाँ, ये बता रहे हैं कि आज भारत आत्मनिर्भर उड़ान भर रहा है। आपके सामने गन फॉर्मेशन में गुजरते हुए हमारे टॉर्नेडो और इसी के ठीक पीछे इनके विश्वास का सूरज कभी ढलना नहीं पड़ता।
लगातार इनके हौसलों की कश्तियां तूफानों से भिड़ जाती हैं, इनकी हिम्मत कभी नहीं लड़खड़ाती। दर्शाते हुए हमारे भारतीय सेना के वीर, आज भारतीय सेना के सेनानी वही चक्र है क्योंकि आज अपाचे हेली ब्रह्मोस मिसाइल चक्रबंद दुश्मन को नष्ट कर रहा है। शीघ्र ही आने के सामने आने वाले हैं अशोका फिल्म फाउंडेशन में हमारे कॉमेडर्स। अशोका फिल्म के हमारे कॉमेडर्स बड़े ही सम्मान से दर्शाते हुए और बताते हुए कि हम हौसलों के शेर हैं, दिल के दिलों हैं। और ये देखिए अपाचे जोश भरते हुए इनका अंदाज दुनिया से निराला है। जी हाँ, इनका अंदाज दुनिया से निराला है। जिन हादसों से डर जाते हैं लोग, इन्हें कोई हादसों निकाला। ये था टॉर्नेडोज का भारत अंग्रेज प्रदर्शन जो आपको लंबे समय तक रोमांचित करता रहेगा। देवियों सच में हमें आशा है भारतीय सेना का ये शौर्य प्रदर्शन सदैव हमें प्रेरणा देगा। आज का ये रिहर्सल यहाँ संपन्न होता है। हमारे पास सभी जयपुरवासियों विपरीत मौसम के बावजूद आज की परेड की शोभा बढ़ाई। मेरे तन में मेरी धड़कन में मेरी सांस में वो आवाज रही। मेरे तन में मेरी धड़कन में मेरी सांस में वो आवाज रही जो मेरा एक बार फिर हम सबका धन्यवाद व्यक्त करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ मैं कर्नल राजेश कुमार जिंदल अपने साथी कमेंटेटर्स डॉक्टर तथा मिसेस अमरजीत नाग्याल आपसे विदा लेते हैं। आइए एक बार मेरे साथ जोर से मिलके भारत माता की जय पुकारेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो